मेरे अजीजों, एक सहाबी हैं, इनकलाब की बात आई है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत की हमारी दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद करके हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम हंसते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम रोते हैं। उस सहाबी ने जब ये कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कौन सी बातें जिस पर तुम रोते हो और जिस पर तुम हंसते हो? वो सहाबी कहते हैं हंसने की बात तो ये है कि हमें अक्ल और शऊर नहीं, हमको किसने पैदा किया और हमारा राज़िक कौन है, हमारा खालिक कौन है, इसका शऊर नहीं था। तो हमने अफवाहों पर यकीन करते हुए अपने अपने खुदा बना लिए थे। आटे के खुदा बनाते थे और आटे का खुदा बनाकर सफर में भी लेकर के चलते थे। तवज्जो चाहता हूं। और वो साहबी कहते हैं जब रास्ते में कभी खाना खत्म हो जाता तो हमारे खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते थे। आटे का तो था, खाने की चीज थी, कभी पैर तोड़ के खाते और ज्यादा भूख लगे तो गर्दन भी तोड़ के खा लेते थे। वो खुदाओं के साथ ये हश्र करते थे। वो साहबी कहते हैं आज जब हमें ये बात याद आती है तो हंसी आती है कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसी को तोड़ के खाते भी थे। और दूसरी बात वो साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें जो याद करके हमें रोना आता है। वो कहते हैं मेरे खुद की 5 बेटियां पैदा हुई और हर बेटी को मैंने कब्र खोद करके दफन कर दिया। आखिरी बेटी बड़ी हो गई थी। मेरे सफर में जाने के वक्त, मैं तिजारत के सफर पर था, मेरी बीवी ने बताया नहीं और बेटी पैदा हो गई। माँ कैसे मारे? 4 बेटियों को तो मैं पैदा होते ही गर्दन मरोड़ कर खत्म कर चुका था। 5वीं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे आने के बाद। फिर जब मुझे पता चला 5वीं भी बेटी है तो अब तो वो पहचानने लग गई थी। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मैं उस पहचानने वाली और मुझे बाप कहकर पुकारने वाली बेटी को भी घसीटता हुआ ले गया और उसकी चीखों को नहीं सुना, कब्र खोदा और उसको जिंदा मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें मेरे कान को आज भी अंदर गूंजती हुई नजर आती हैं।